क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस 3 टाइप का है: कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है जैसे कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, जैसे कि इंजीनियर बनना है, मशीनों को समझना है। ये सोशल इंटेलिजेंस मतलब सोसाइटी में कैसे रहना सहना है, कैसे रिश्ते निभाने हैं, कैसे कुछ लोगों का ग्रुप बड़ा होता है, वो सोशल इंटेलिजेंस की वजह से होता है। एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस मतलब जनरल, जैसे एजुकेशन हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हम सिस्टमेटिकली सोचते समझते हैं, चीज़ों को सोल्व करते हैं, प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो हमें लगता है कि कुछ चीज़ ऐड करेंगे तो ये काम हो जाएगा, कुछ चीज़ हटेंगे उस दिमाग से हटाएंगे तो ये काम हो जाएगा। तो ये सारी जनरल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। Concrete intelligence refers to the ability to understand and work with concrete, tangible and physical concept. Practical solution है देते हैं ये ability है किसी समझना एंड वर्क विद कॉन्क्रीट, टेंजिबल एंड फिजिकल कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कट है, सॉल्यूशन भी ऐसे हैं जो मुमकिन है, रियल वर्ल्ड की जो दिक्कतें हैं उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। जैसे कि मशीन चलाना, स्किल, कोई स्किल लेना। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू मैकेनिकल स्किल। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस मतलब हमें क्लियर कट पता है, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, मतलब मशीन कैसे चलेगी हमें अच्छे से पता है। तो ये कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है। लाइक प्रोफिशिएंसी विद टूल्स एंड मशीनरी, तो ये हमारी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है। मशीन चलाना सीख गए, कोई स्किल सीख गए। नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सपीरियंस, हमने उस काम को खुद करके खुद देखा है, मतलब मशीन चला रहे हैं तो मैंने खुद उस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है, ऑब्जर्व किया है। एंड प्रैक्टिकल रेदर देन थियोरटिकल अंडरस्टैंडिंग, मतलब प्रैक्टिकली वो काम किया है, थियोरटिकली नहीं पढ़ा है। तो ये हमारी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस हुई। जैसे कि मशीन चलाना, ये हमारी स्किल है, तो ये कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है। और सोशल इंटेलिजेंस क्या है? सोशल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एबिलिटी टू इफेक्टिवली नेविगेट एंड नेगोशिएट कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट, मतलब रिश्तों को समझना, कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप को समझना और उनसे डील करना, नेविगेट और नेगोशिएट करना। इन्वायरमेंट मतलब हमारी सोसाइटी, आसपास के लोगों के साथ, सोसाइटी में रहने सहने का तरीका, अपने रिश्तों को संभालना, ये सोशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। सोशल इंटेलिजेंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स, दूसरे की फीलिंग को समझना, और विच हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कनेक्शन, मतलब आप दूसरे फीलिंग को अगर नहीं समझोगे तो उनके साथ क्या रिश्ते बनाओगे, कि वो दुखी है, खुश है, क्या अगर ये चीज़ आप समझ नहीं रहे हो तो कैसे रिश्ते निभाओगे फिर। तो दूसरे की फीलिंग को समझना, और इसकी वजह से होते हैं हमारी स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कनेक्शन। सोशल इंटेलिजेंस हेल्प करता है इन कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, इसकी वजह से हम अच्छे से बातचीत कर पाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ग्रुप बड़ा होता है ना, उसके आसपास लोग बहुत होते हैं, तो उनके पास यही ताकत है, वो सोशली इंटेलिजेंट है। इस चीज़ में हेल्प मिलता है कम्युनिकेट करने में इफेक्टिवली, एंड लिसनिंग एक्टिवली एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप वेल, रिश्तों को अच्छे से समझना, और मतलब रिलेशनशिप, लोगों के आसपास रहना, ये सब सोशल इंटेलिजेंस की वजह से ही है। इससे होता क्या है? इट हेल्प्स इन हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट इन ए कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव मैनर। देखो कॉन्फ्लिक्ट होंगे क्योंकि हर किसी इंसान का तरीका अपना अलग है सोचने समझने का, तो सोशली जो इंटेलिजेंट है वो इन चीज़ों को अच्छे से हैंडल करता है, कंस्ट्रक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में। सोशल इंटेलिजेंस हेल्प्स इन नोइंग हाउ टू प्रेजेंट वनसेल्फ इन वेरियस सोशल सिचुएशन टू क्रिएट डिजायर्ड इंप्रेशन, मतलब जो सोशली इंटेलिजेंट है उसे पता है खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है, खुद का क्या इंप्रेशन दिखाना है, मतलब सिचुएशन डिफरेंट टाइप की है, उसमें आपको क्या करना है, तो वो सोशली जो इंटेलिजेंट है उसे पता है, तो वो उन सब चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेगा। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस, ये है द एबिलिटी टू थिंक सिस्टमेटिकली सोचना, मतलब जनरली अगर आप काम को कर रहे हो, सिस्टमेटिकली कर रहे हो, तो प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगी। इसमें किसके थ्रू? थ्रू डिडक्शन एंड इंडक्शन, मतलब कुछ आपने कुछ हटाया, कुछ चीज़ें ऐड की, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब जैसे जैसे हम नई चीज़ दिक्कत आती हैं तो सॉर्ट आउट करने के तरीके ढूंढते हैं। पहले लगता है ये इससे ये काम चल जाएगा, प्रोसेस जनरली वो काम चलता नहीं है, तो कुछ हम नया ढूंढते हैं। तो ये डिडक्शन एंड इंडक्शन, मतलब कुछ हटाना, कुछ नया ढूंढना। जनरल इंटेलिजेंस हेल्प्स इन इफेक्टिवली आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग नॉवल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। जनरल इंटेलिजेंस किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रॉब्लम को सोल्व करने में, कोई भी नई दिक्कत आ रही है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, सोल्व करना।
द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड अप्लाई नॉलेज टू न्यू एंड ड्राइवर सिचुएशन। जनरल इंटेलिजेंस में क्या है, ये एक एबिलिटी है जो हमारे एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, उस नॉलेज को फिर नई सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस ये ना कि प्रॉब्लम हमने कोई भी सॉल्व की है तो उससे हमने कुछ ना कुछ तो सीखा ही है, अगर नई दिक्कत आएगी तो हम उस चीज़ को वहाँ पर लगाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज एंड नंबर्स। लैंग्वेज और नंबर्स जो हम स्कूल में सीखते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये सब आता है जनरल इंटेलिजेंस के अंदर। ये हैं 3 टाइप की इंटेलिजेंस।